नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी इसके इकाई 1 में पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलुंगड़ा जो राजेंद्र लाल हांडा जी ने लिखा हुआ एक प्रसंग है। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। इनकी रचना पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषय पर रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। इस गद्य संबंधी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसके हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया हुआ है। आज के इस पाठ्यक्रम से हम स्वाध्याय के रूप में इस पाठ का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यदि आप अपने चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली नई अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्न कृति पर आधारित है एवं आकलन पर। आकृति पूर्ण कीजिए। देखिए, घर में बिल्ली पालने के कारण हमें यहाँ पूछे गए हैं। हम घर में बिल्ली क्यों पालते हैं? तो इसका पहला कारण होगा चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, ये पहला कारण। दूसरा, मित्रों का परामर्श। तीसरा, पुरानी परंपरा को न मानना। चौथा, घर में चूहे होना। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। घर में बिल्ली का आना जाना बुरा है। यह हम बचपन से जानते हैं कि लोग ऐसा, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इसी बारे में बातचीत करते हैं। दूसरा है बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर। अब बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर बिल्ली को दूध पिलाना एवं रोटी देना, इस तरीके से बच्चे जो है वो बिल्ली की खातिरदारी करते हैं। गद्यांश में आए कहानी के प्रमुख पात्र। पहला पात्र है चूहे, दूसरा पात्र है बिल्ली। निम्नलिखित आकृति पूर्ण कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। अब इसमें पहले खान एवं दूसरा यहाँ पे पान दिया हुआ है। तो इसका उत्तर अब खान में देखेंगे हम। थाली का झूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना, बाद में चोरी से मनचाही चीज़ खाना। अब पान, पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, बाद में चोरी से दूध दही खाना। दूसरा है यहाँ पे चूहों और बिल्ली में तुलना। तो इसमें चूहे और बिल्ली की तुलना हम किस तरह करेंगे? चूहे केवल अनाज खाते थे, लेकिन बिल्ली खाने में कम नहीं और तंग भी करती है। अमरू स्वभाव से है अल्पभाषी, मस्खरा। ये अमरू का स्वभाव है। कृति सोमत अभिव्यक्ति पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न है। प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में सोमत प्रकट कीजिए। इसका उत्तर, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्यों को चाहिए कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करे, सबसे मिलजुल कर रहे और वक्त की जरूरत पर सामर्थ्य भर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें।
इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ न पहुँचे। इसलिए हम मन, वाणी और कर्म से किसी को कोई कष्ट न दे। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके साथ सहानुभूति रखना हमारा फर्ज होता है। हम जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन हमें अपने जीवन में करना जरूरी है। भाषा बिंदु शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। पहला वाक्य है, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। अब यह रेखांकित शब्द है समझदार, तो इसका समझदार का विलोम शब्द है नासमझ। तो इस वाक्य में किशोर नासमझ लड़का है। दूसरा है, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी अतिभाषी। वाक्य, सूरज अतिभाषी लड़का है। नंबर 3, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। पुरानी नई। सूरज ने नई साइकिल खरीदी है। चौथा है, अब हम उसे धुतकार रहे हैं। धुतकार पुचकार। वाक्य, दादाजी बच्चों को पुचकार रहे हैं। पांचवा है, दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन विलोम शब्द है विरोध। वाक्य, कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं। छठा है, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ सुलभ। वाक्य, आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना सुलभ है। सातवां है, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ शामिल। वाक्य, 5 लोग में वह भी शामिल है। आठवां है, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक पारलौकिक। वाक्य, कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। 9वां है, गर्मियों से सारी धरती शुष्क हो जाती है। इसका विलोम शब्द है हरा भरा। खेत हरा भरा है। 10वां वाक्य है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इसका विलोम शब्द है सदुपयोग। वाक्य, समझदार व्यक्ति अपने पैसों का सदुपयोग करता है। तो छात्रों, ये था आज का हमारा इस पाठ्यक्रम पर स्वाध्याय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।